गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी बच्चे? ठंड बहुत है, सभी अंदर ही रहना, सभी बच्चों जो भी हैं। आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। 15 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी थर्सडे को, उसको हमने ये 15 चैप्टर पढ़ा था और इसका थोड़ा सा बुक वर्क भी किया था। बुक वर्क नहीं, ये शब्दार्थ ही किए थे। नहीं, बुक वर्क कर लिया था। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ और ये कल्पना कीजिए, ये दो प्रश्न हमने किए थे। आज हम मौखिक प्रश्न करेंगे। प्रश्न ग मौखिक प्रश्न में है, जूते किसको नहीं मिल रहे थे? किसको नहीं मिल रहे थे? विमा को। जूते विमा को नहीं मिल रहे थे। तो आपको फॉर्मेट बनाना है, शब्दार्थ करने हैं और फिर उसके नीचे आपको ये मौखिक प्रश्न और ये जो बड़े वाले प्रश्न हैं ये करने हैं। फॉर्मेट सभी बच्चों को बनाना है, प्रश्न पूरे लिखने हैं, उत्तर पूरे लिखने हैं, शॉर्ट में कोई उत्तर नहीं देगा। पहले हम लिखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न लिखेंगे पहले हम, जो हमारे मौखिक प्रश्न हैं वो करेंगे। पहला प्रश्न है, जूते किसको नहीं मिल रहे थे? जूते विमा को नहीं मिल रहे थे। पूरा उत्तर लिखना है आपको। जूते विमा को नहीं मिल रहे थे। जितना लिख सकते हो उतना लिख लो और फिर और मैं फोटो भेज दूंगी, आप उसमें से कर लेना। ओके ओके, माइक म्यूट करो बेटा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, जूते किसे नजर आए? जूते अंजू दीदी को नजर आए। पहले आपको प्रश्न लिखना है, फिर उसके नीचे उत्तर लिखना है, फिर वापस से उत्तर हमें पूरा लिखना है। शॉर्ट में उत्तर नहीं दोगे। मौखिक प्रश्न भी आपको कॉपी में करने हैं। तो हमारा सेकंड उत्तर है जूते किसे नजर आए? जूते अंजू दीदी को नजर आए। ये दोनों प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं हमारे मौखिक, दोनों के उत्तर पूरे हो गए हैं। अब इसके नीचे हमारे जो बड़े प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो है प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, जूते मिल जाने पर विमा ने क्या कहा? जूते मिल जाने पर विमा ने क्या कहा? ये आपके चैप्टर में ही है। कोई बताएगा? विमा ने कहा क्या कहा? उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। हाँ हाँ, क्या कहा उसने? हाँ हाँ। कल स्कूल से आकर
मैं यहीं बैठकर ड्राइंग कर रही थी। बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी। कर रही थी। तब मैंने यही जूते उतारे थे। तब मैंने यहीं जूते उतारे थे। ये बात विमा ने कही थी। उसने ये बात कही थी, तो यहां से जो उसने बात कही थी और यहां उसने पूरी करी थी, तो इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। आ रहा है समझ में सभी को? यस मैम। गुड। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, पापा ने विमा को कैसे समझाया? जो उसके पिताजी थे, पापा थे, उन्होंने विमा को कैसे समझाया? पापा बोले, पर इससे भी बड़ी यह बात है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो। अच्छी बात बताई ना उसके पापा ने, बस फिर कभी खोएंगे ही नहीं। तो ये बात उसके पापा ने कही। जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, फिर मैं फोटो भेज दूंगी आपको, है ना? साथ साथ जितना लिख सकते हो उतना लिख लो। ओके। पापा ने कहा, पापा बोले, पापा बोले, अब क्या बात बोली उन्होंने? इसे हम इसके अंदर बंद कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे दोनों साइड। पर इससे भी, पर इससे भी बड़ी यह बात है कि, यह बात है कि स्कूल से आकर जूते, स्कूल, मैम यस बेटा, पिछले वाला क्या था? क्या पिछले वाला? फर्स्ट के आंसर। फर्स्ट का आंसर बेटा वीडियो में देख लेना, मैंने करवा दिया है। आपने लेट ज्वाइन किया था, और फोटो भेज दूंगी, है ना? उसमें से देख के कर लेना। यस मैम। ओके। यस मैम। रखने की, रखने की एक जगह बना लो। कितने बच्चों ने अपना जो सामान है सही जगह रखना स्टार्ट कर दिया है? मुझे पता है बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने रखना स्टार्ट नहीं किया होगा, कि आज रखेंगे कल रखेंगे। बस फिर, मैम यस बेटा, मैंने तो अपना सारा सामान ठीक जगह जगह पे
जगह पर रखना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड ईशांत, गुड बॉय। क्योंकि इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मम्मी पापा दीदी भैया किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो आपका सामान है वो सही जगह पर उचित स्थान पर रखा करो। यस मैम। कभी फिर वे, सॉरी, माइक म्यूट करो ईशांत। यस मैम। खोएंगे ही नहीं। पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस फिर वे कभी खोएंगे ही नहीं। जो आपके जूते हैं वो कभी नहीं खोएंगे अगर आपको उसका सही स्थान बना लोगे, सही जगह बना लोगे तो कभी नहीं खोएगी आपकी कोई भी चीज। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 3, विमा क्यों परेशान थी? क्यों परेशान थी विमा? भूमि, सानवी। जूते नहीं मिल रहे थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सानवी। भूमि, सानवी, सानवी माने अच्छा जवाब दिया आपने, क्योंकि विमा के जूते नहीं मिल रहे थे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, विमा जूते न मिलने के कारण, न मिलने के कारण परेशान थी। भूमि, सानवी माइक म्यूट करो। क्योंकि विमा जूते ना मिलने के कारण परेशान थी। अब है हमारा प्रश्न 4, सबसे लास्ट वाला। स्कूल जाते समय विमा ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सभी बच्चों को काम करना जरूरी है और कॉपी फिर स्कूल में सबमिट करवा देना आप, फॉर्मेट बना के अच्छे से, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, जिसकी भी हैंडराइटिंग गंदी होगी। अब हमारा है उत्तर नंबर 4। इसका प्रश्न है, स्कूल जाते समय विमा ने क्या सोचा? विमा सोचती है कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगी और रोज भूल जाती हूँ। क्या सोचा विमा ने? विमा सोचती है कुनकुन आपकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लॉग आउट हो जाओ। ओके मैम। विमा सोचती है कि हाँ मैं यस बेटा, मंडे को कॉपी चेक करवाने के लिए भेजनी है क्या? नहीं मंडे को नहीं, जिस दिन मेरा पीरियड आता है
थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, माइक म्यूट करो। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? और गुनगुन लॉग आउट हो जाओ यहां से। ओके मैम। और रोज भूल जाती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू शौर्य? हाँ, I'm good मैम। गुड। अब हमारे ये सभी प्रश्न 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए हैं, प्रश्न घ के। अब हम व्याकरण बोध करेंगे। व्याकरण बोध में है हमारा पहला प्रश्न, क का निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। एक वचन दिए गए हैं और इनके हमें बहुवचन लिखने हैं। तो पहला है जाला, तो इसका बहुवचन होगा जाले। नेक्स्ट कली, कलियां। नेक्स्ट अलमारी, अलमारियां। फिर है जर्सी, जर्सियां। नेक्स्ट है जूता, जूते। कुर्सी, कुर्सियां। जब भी हम बहुवचन लिखते हैं और किसी में बड़ी की मात्रा होती है तो बहुवचन में हमारी वो जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा हो जाती है। कुर्सियां। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए बताया है मैंने। फिर है नेक्स्ट बस्ता, बस्ते। सोफा, सोफे। ओके, कंप्लीट। लिख लो बेटा। यस मैम। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, ख का निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी जिनका अर्थ समान हो, जो शब्द दिया गया है उससे मिलता ही उसका अर्थ हो। समान अर्थ वाले यानी पर्यायवाची जो होते हैं वो भी हमारे समानार्थी शब्दों में ही काउंट होते हैं। तो हम लिखेंगे प्रश्न ख में, व्याकरण बोध में, समानार्थी शब्द। मैम व्याकरण का किया है क्या? इसी में ही तो है हाँ, व्याकरण बुक का। में। बुक में करना है, बुक में। बुक वक्त तो बुक में ही होगा, खाली नोटबुक में शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न और जो बड़े प्रश्न है वो आएंगे। ओके, अच्छे से यस फॉर्मेट मैम। बना के डेट डाल के अच्छे से लिखना है, जैसा आप क्लास में करते हो वैसे ही। तो पहला यस है मैम। प्रसन्न। प्रसन्न का समानार्थी शब्द होगा खुश। प्रसन्न का मतलब भी खुश होता है। फिर है घर।
गृह, हैरानी, हैरानी का क्या मतलब होगा? अचंबा, अचंबा, वेरी गुड भूमि। हैरानी का आश्चर्य भी कर सकते हो आप, आश्चर्य। स्कूल, स्कूल को और क्या बोलते हैं? विद्यालय। स्कूल इंग्लिश वर्ड है और जो विद्यालय है वो हमारा हिंदी का शब्द है। खजाना, खोजना, ढूंढना। ढूंढना, फिर है नेक्स्ट जुराब, मोजे, मोजे। किसान, किसान, फिर है परेशान, दुखी, मुसीबत, दुखी। परेशान मतलब दुखी। बस्ता, बस्ते को क्या बैग, बोलेंगे? बैग। बैग इंग्लिश का हो गया, पर कोई बात नहीं, यहाँ स्कूल में इंग्लिश वर्ड आया है तो यहाँ हम बैग लिख लेंगे। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर। यस मैम, समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप अभी। नो मैम। गुड। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर है 17। 16 चैप्टर हम कट कर देंगे, ये आपके नहीं आएगा। 17 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है जानवरों की होली। सभी बच्चे ये कविता लर्न करेंगे और पढ़ के आएंगे, फिर मैं आपको क्लास में समझाऊंगी। क्या करना है नोटबुक में? ये क्या चीज? अब आपने नोटबुक में खाली शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर करने हैं, मौखिक प्रश्न करने हैं, और जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है, जैसा आप क्लास में करते हो। लाइन खींची हुई है ना इनमें? हाँ, तो ये बुक में ही करना है जो बुक वर्क है। ओके, क्लास ओवर करें। Bye.